सो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ऑब्टेन कॉशी रीमैन इक्वेशंस फॉर एन एनालिटिक फंक्शन। इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें फर्स्ट हमने नेसेसरी कंडीशन करनी है, देन हमने सफिशिएंट कंडीशन करनी है। नेसेसरी कंडीशन में क्या है, वी हैव जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हमें पता है जेड फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है सो दैट डेल्टा जेड कैसे हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अगर यहाँ पर डेल्टा आएगा तो डेल्टा एक्स के साथ भी डेल्टा आ जाएगा, वाई के साथ भी डेल्टा आ जाएगा। एंड ओमेगा हमें पता है किसका फंक्शन था, एफ ऑफ जेड का। एंड हमने एफ ऑफ जेड को कैसे डिफाइन करा है, यू प्लस अयोटा वी। एंड यू किसके फंक्शन है, एक्स वाई का। ब्रैकेट में एक्स वाई लिखने का मतलब यू जो है एक्स वाई का फंक्शन है एंड वी भी एक्स वाई का फंक्शन है। बी एनालिटिक इन गिवन रीजन आर। हमने माना है कि अब ये क्या है, एनालिटिक है गिवन रीजन आर पर। लेट इट बी वन। इस इक्वेशन को हमने वन मान लिया। Therefore, different coefficient of omega at any point or any point z of r must exist uniquely. हमने बोला जो डिफरेंट कोफिशिएंट है ओमेगा के एट एनी पॉइंट जेड पे, रीजन आर में किसी भी जेड पॉइंट पे वो क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, यूनिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा चेंज लाया, डब्ल्यू प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस डब्ल्यू ओमेगा डेल्टा ओमेगा आ गया। इसमें भी क्या चेंज आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, वाई प्लस डेल्टा वाई आ गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, वाई प्लस डेल्टा वाई आ गया। राइट। अब हमने क्या करा, 2 - 1 करा। 2 - 1 करेंगे तो ये ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, डेल्टा ओमेगा। एंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इस वाली टर्म के साथ ये वाली टर्म माइनस में आ जाएगी, यू वाली टर्म के साथ यू वाली माइनस में आ जाएगी, वी वाली टर्म के साथ वी वाली माइनस में आ जाएगी एंड आयोटा कॉमन आ जाएगा। दोनों साइड पे अब हमने डिवाइड करा डेल्टा जेड के साथ, इधर भी डेल्टा जेड के साथ, इधर इस वाली टर्म के साथ भी डेल्टा जेड एंड इस वाली टर्म के साथ भी डेल्टा जेड। उसके बाद क्या करा हमने, टेकिंग लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। इधर भी लिमिट लगाई, इधर भी लिमिट लगाई। अब डेल्टा जेड अगर अप्रोच कर रहा है जीरो को, किसी भी पाथ के अलॉन्ग अप्रोच कर सकता है, तो फर्स्टली हमने केस वन क्या लिया कि वो रियल एक्सिस के अलॉन्ग पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है। अगर रियल एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, दैट मीन्स रियल एक्सिस कौन सी होती है, एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, दैट मीन्स डेल्टा वाई क्या हो रहा है, जीरो। एंड डेल्टा जेड क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स के इक्वल, बिकॉज हमें पता है डेल्टा जेड किसके इक्वल है, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अगर मेरा डेल्टा वाई जीरो हो रहा है तो क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा एक्स बचेगा। सो डेल्टा जेड किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एक्स के, इसलिए हमने ये वाली चीज़ लिखी है। अब ऊपर वाली चीज़ में हम चेंजेस कर देंगे, डेल्टा वाई की जगह पर जीरो आ जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन में, एंड डेल्टा जेड की जगह पर डेल्टा एक्स आ जाएगा। डेल्टा वाई जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पे ज़ीरो, एंड डेल्टा जेड की जगह पर क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स। चेंजेस कर दिए, डेल्टा जेड की जगह पर डेल्टा एक्स आ गया एंड डेल्टा वाई की जगह पर ज़ीरो पुट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो राइट हैंड साइड वाली लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। अब ये वाला क्या हो रहा है, मेरा न्यूमिरेटर जो है वो क्या है, करली यू का फंक्शन है, एंड इधर करली प्लस अयोटा करली वी, नीचे आ रहा है डेल्टा एक्स, दैट मीन्स करली एक्स। लेट इट बी थ्री। थर्ड इक्वेशन मान लिया हमने इस इक्वेशन को। अब हमने नेक्स्ट केस में बोला कि किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है, इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग। इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, दैट मीन्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो डेल्टा एक्स जीरो होगा। जब मैं यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू को जीरो कर दूंगी तो मेरा डेल्टा जेड किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा डेल्टा वाई के। तो यहाँ पर डेल्टा जेड अयोटा डेल्टा वाई के इक्वल आ गया। अब मैंने क्या करना है, इस इक्वेशन में डेल्टा एक्स की जगह पर जीरो पुट कर देना है, एंड बाकी जो डेल्टा जेड है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, अयोटा डेल्टा वाई। इस वाली इक्वेशन में डेल्टा एक्स की जगह पर जीरो पुट कर दिया एंड अयोटा डेल्टा वाई आ गया। ऊपर वाली इक्वेशन में फिर से ये 1/अयोटा एज इट इज रहा। ऊपर वाली इक्वेशन कर ली यू, नीचे कर ली वाई, इधर अयोटा अयोटा कैंसिल हो रहा है, कर ली वी अपॉन कर ली वाई आ गया। अब 1/अयोटा जो है वो क्या हो जाता है, माइनस अयोटा। 1/अयोटा माइनस अयोटा हो गया, कर ली यू बाय कर ली वाई प्लस कर ली वी बाय कर ली वाई आ गया, इक्वेशन 4। अब W एनालिटिक फंक्शन है, 3 एंड 4 के अकॉर्डिंग ये वाली जो वैल्यू थी ये भी डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू है, ये भी डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इक्वल, बिकॉज दोनों ही वैल्यूज़ डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड की हैं। अब यहाँ पर हमने इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देना है। इमेजिनरी पार्ट होता है अयोटा वाला एंड रियल पार्ट होता है जिसके साथ अयोटा नहीं है, तो ये वाले पार्ट्स इक्वल आ गए, इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल आ गए।
तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यू एक्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट मीन्स यू की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको यू वाई एंड माइनस वी एक्स। सो ये जो मेरी जो इक्वेशन बनी है, ये किसको, इसको हम क्या बोलते हैं, दो रिलेशंस ये कौन से हैं, कॉशी रीमैन इक्वेशंस। यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई एंड वी वाई इज इक्वल्स टू माइनस यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। नेक्स्ट अब हमने करनी है सफिशिएंट कंडीशन। पहले हमने उसको गिवन लेके रीमन कंडीशंस प्रूव करी, अब हमने रीमन कंडीशंस लेके उसको एनालिटिक प्रूफ करना है एफ ऑफ जेड को। सो इफ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यू एंड वी आर नॉट ओनली एग्जिस्ट बट ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, अगर यू एंड वी सिर्फ जो है पार्शियल डेरिवेटिव्स ही नहीं है और एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, ऑल्सो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस भी हैं एक्स एंड वाई के, यू एंड वी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस भी हैं एक्स एंड वाई के, एंड सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारी कॉशी रीमन इक्वेशन को, दैट मीन्स हमने क्या प्रूफ करना है कि एफ ऑफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा। सो डेल्टा यू लिख लिया, डेल्टा यू की वैल्यू अभी हमने पीछे लिखी थी वो सेम लिखी। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हमने क्या करा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इस वाले में सब्ट्रैक्ट करा, इस वाले में ऐड कर दिया। सो एड सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग दिस पार्ट इन दिस इक्वेशन, हमने ये बना लिया। अब ये वाली इक्वेशन को मैंने, इस वाली इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में कैसे लिखा है, बाय मीन वैल्यू थ्योरम से। अब मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता था, एफ ऑफ अगर ए प्लस एच होता था, हमने इसके साथ इसको कंपेयर करना है। पहले फर्स्ट ब्रैकेट देखनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच अगर माइनस एफ ऑफ ए होता था, तो अब यहाँ पे देखो इसमें और इसमें ए कौन सा है जो सेम है, तो सेम पार्ट कितना है, यहाँ तक सेम पार्ट है वाई तक, दोनों ही पार्ट्स में एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। सो अगर मैं पूरा देखूँ तो ये क्या हो गया, ए हो गया, ये मेरा पार्ट कौन सा हो गया, ये ए पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, एच हो गया। सिमिलरली इधर ये मेरा पूरा क्या हो गया, ए, क्योंकि ये देखो ये ए और ये ए दोनों क्या हैं, सेम। अब यहाँ पे ए प्लस एच है और माइनस एफ ऑफ ए, वो किसके इक्वल होता था, एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच के। अब इस वाली ब्रैकेट से देखो ये वाली नीचे वाली कैसे बनी है, पहले आता था एच, तो एच कौन सा है, डेल्टा वाई, तो एच आ गया डेल्टा वाई। फिर आता था एफ डैश, किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रही है, वाई के विद रिस्पेक्ट टू, बिकॉज डेल्टा वाई की बात हो रही है तो यू वाई आ गया। ब्रैकेट स्टार्ट, ए क्या था मेरा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, ये सारा ए था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस थीटा एच, थीटा क्या था मेरा, थीटा की जगह पर थीटा 1 आ गया, और एच क्या था मेरा, डेल्टा वाई। सो ये वाली, इस वाली ब्रैकेट से हमने ये वाली लिखी है बाय मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करके। सिमिलरली अब नेक्स्ट ब्रैकेट में अगर हम देखें तो मेरा ए प्लस एच माइनस ए, हमने देखना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म कौन सी है। सो दोनों ब्रैकेट में जो सेम टर्म है वो है एक्स कॉमा वाई, दैट मीन्स एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या है कि मेरी ये वाली जो टर्म है ये वाली क्या है, सेम इतनी, और मेरा ये आ गया ए, और मेरा ये क्या आ गया, एच। सिमिलरली ये क्या आ गया मेरा ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। सो ये क्या आ गया, एच की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स, किसके विद रिस्पेक्ट टू, और ये एक्स के यू एक्स आ गया, एक्स, ए क्या है, एक्स और बाकी क्या बचा, थीटा, और एच क्या है मेरा, डेल्टा एक्स, और साथ में क्या आ गया, वाई, राइट। एंड थीटा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। सो मैंने पहले ए और एच अपने डिसाइड कर लेने हैं, इसको कंपेयर करके दोनों इक्वेशंस को, एंड मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर देनी है। अब यहाँ पे जो यू एक्स एंड यू वाई है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, क्योंकि अभी हमने पीछे बोला कि यू और वाई के हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शंस एक्स वाई के। तो डेल्टा यू क्या आ गया, इसको अब हमने चेंज कर दिया डेल्टा वाई यू वाई। अब एफ, इसको मैंने लिख दिया यू वाई एक्स वाई, किसका फंक्शन एक्स वाई का, तो मैं इसको एक्स वाई लिख सकती हूँ, प्लस इसको लिखा एक्स वाई एंड इसको क्या लिख दिया, थीटा 1। सिमिलरली डेल्टा एक्स यू एक्स एक्स वाई प्लस अपसाइलन 1 एंड अपसाइलन 2, एंड अपसाइलन 1 एंड अपसाइलन 2 किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 को, एज डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0। सिमिलरली जैसे मैंने डेल्टा यू की वैल्यू लिखी है, सिमिलरली मैंने डेल्टा वी की लिख देनी है। चेंजेस कहाँ पे आएंगे, यू की जगह पर वी आ जाएगा, एंड अपसाइलन 1 2 की जगह पर 3 4 आ जाएंगे। बस यू की जगह पर वी आना है और अपसाइलन 1 2 की जगह पर 3 4 आ जाएंगे, वेयर अपसाइलन 1 2 अप्रोचेस टू 0 एज डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0। अब जो हमारा डेल्टा डब्ल्यू होता है वो किसका फंक्शन है, यू वी का, डेल्टा यू प्लस अयोटा डेल्टा वी। डेल्टा यू की वैल्यू भी अभी हमने फाइंड करी है,
एंड डेल्टा वी की वैल्यू भी फाइंड करिए, वो हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। अब बाय सी आर कंडीशन क्या होता है, यू वाई किसके इक्वल होता है माइनस वी एक्स के, एंड वी वाई किसके इक्वल होता है यू एक्स के। तो हमने यहाँ पे चेंज कर देना, जहाँ पे यू वाई है वहाँ पे माइनस वी एक्स आ जाएगा, एंड जहाँ पर हमारा वी वाई है वहाँ पे यू एक्स आ जाएगा। सो जब हम इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यू एक्स डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई प्लस वी एक्स अयोटा डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स की वैल्यू जहाँ पे कॉमन है वो इकट्ठी कर लेनी है, एप्सिलॉन 2 प्लस अयोटा एप्सिलॉन 4, डेल्टा वाई एप्सिलॉन 1 प्लस अयोटा एप्सिलॉन 3। अब यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो एप्सिलॉन वाली वैल्यूज़ हैं इनको मैंने ये वाली ब्रैकेट में पुट कर दिया डेल्टा 1, इस वाली ब्रैकेट में पुट कर दिया डेल्टा 2। इसमें आपने ये यू वाई को जहाँ पर भी यू वाई आ रहा है वहाँ पे माइनस वी एक्स पुट कर देना, एंड जहाँ पर भी वी वाई आ रहा है वहाँ पे यू एक्स पुट कर देना है। अब ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी, इसकी जगह पर डेल्टा 1, इसकी जगह पर डेल्टा 2। डेल्टा 1 डेल्टा 2 जीरो को अप्रोच करेंगे जब डेल्टा जेड किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। ये वाली वैल्यू डेल्टा ओमेगा, जो यहाँ पे मेरा डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कहाँ तक पहुँची, ये वाली डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब ये वाला जो मेरी वैल्यू है डेल्टा एक्स प्लस एओटा डेल्टा वाई, किसकी वैल्यू है डेल्टा जेड की। दोनों साइड पे मैंने डेल्टा जेड के साथ डिवाइड करा, ये टर्म कैंसिल हो गई, इधर आ गया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड। ये वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, मॉड अप्लाई करा दोनों साइड पे। अब जो होल मॉड होता है वो अलग अलग मोड के लेस देन इक्वल होता है, इधर भी ये लेस देन इक्वल आएगा, इनको भी अलग अलग कर दिया। एंड अब ये वाली चीज़ मेरी लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यों, बिकॉज आपको पता है डेल्टा एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा जेड है। क्यों लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा जेड है, बिकॉज हमें पता है डेल्टा जेड डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई के इक्वल है। अगर डेल्टा एक्स इन दो चीज़ों से मिलके डेल्टा जेड इन दो चीज़ों से मिलके बन रहा है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू ये वाली वैल्यू से छोटी होगी, बिकॉज ये तो इन दोनों से मिलके बन रहा है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा जेड से तो छोटी है, ये वाली चीज़ नीचे जाके अगर डिवाइड करेगी तो ये वहाँ यहाँ पे 1 बचेगा। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी क्या है, लेस देन 1, इसकी वैल्यू भी लेस देन इक्वल्स टू 1 है, इसकी भी 1 है। इन दोनों का सम अब किसको अप्रोच करेगा, जीरो को, एज डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जीरो। क्यों अप्रोच करेगा, इन दोनों का सम अप्रोच जीरो को अप्रोच क्यों करेगा, बिकॉज डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 ऑलरेडी जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, ये भी हमने पीछे बोला है। अब यहाँ पर ये वाली टर्म तो जीरो को अप्रोच कर गई, दैट मीन्स इधर जीरो हो गया, ये वाली टर्म इधर आके पॉजिटिव हो गई अगेन। इसको मैं डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड लिख सकती हूँ। तो डब्ल्यू किसका फंक्शन आ गया, एफ ऑफ जेड का, दैट मीन्स ये क्या है, एनालिटिक।